कि लर्न मोर अर्न मोर, द मोर यू विल लर्न द मोर यू विल अर्न। और ये सब्जेक्ट नहीं होता तो शायद मैं इस लाइन में भी नहीं आता। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आज भी सर जब बहुत सारे घरों में स्टॉक्स का नाम निकलता है तो उसे सट्टा कहा जाता है। तो मैंने देखा कि जो फाइनेंस का नॉलेज है वो हम लोगों को वैसा नहीं दिया जा रहा है जैसा देना चाहिए, कि आपको उतना इन्वेस्ट करना है जिसके खोने से आपको कोई नुकसान ना हो। मैं सोशल मीडिया में आप समझिए मैं हूँ ही नहीं। मतलब पापा हमेशा गुस्सा करते थे कि बेटा क्या कर रहा है, मास्टरी का काम कर रहा है, यहाँ पे मास्टर तो घूमते रहते हैं, सीए करने के बाद मास्टरी करना था तो सीए किया ही क्यों। आई थिंक आई एम द फर्स्ट टीचर जो सबसे लास्ट मैंने जीडीपीटी में आया, और पापा ने उस 1 लाख रुपए को देखा और पापा के आंखों में आंसू थे। बहुत अच्छा आपने प्रिपेयर करके आए आप। सर नहीं होते तो शायद मैं आ गया। मतलब आखिरी में तो आपने एकदम वो किल कर दिया, हमको बताया नहीं आपके पास इतना अच्छा टैलेंट था। Hey guys, this side from Kishore Indore. स्वागत है नंदन टू एवरीवन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो मेंटर टॉक सीजन 2 एपिसोड 2 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हमारे साथ गेस्ट है वो बहुत स्पेशल है, बिकॉज आज हमें ये जानना है कि वो दिन में रात में क्या खाते हैं और क्या अपने बच्चों को खिलाते हैं। जो बहुत सारी ऑल इंडिया रैंक्स, बहुत सारे जो बच्चे हैं उनके टॉप रैंक्स आए हैं। तो चलिए सर, लेट्स वेलकम सर। बहुत बहुत आपका स्वागत है सर हमारे शो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। आदित्य जैन सर, मुझे लगता है कि कोई भी किसी भी चीज़ की मतलब इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है सर। सबसे पहली बात, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, आप क्या खाते हो और बच्चों को क्या खिलाते हो, आप ये बताओ आज तो। सबसे पहले जतिन जी को बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म में इतना मेहनत कर रहे हैं। सिर्फ इनका एक ही मकसद है जो कि मैंने इनसे पूछा कि बच्चे मोटिवेटेड रहें, बच्चे जो मोटिवेटेड हो गए हैं वो सीए के प्रति और अदर कोर्सेज के प्रति मोटिवेटेड हुए और अपने लाइफ में बहुत कुछ कर सकें। और जहाँ तक बात है मैं अपने स्टूडेंट्स को क्या पिलाता हूँ या खिलाता हूँ, तो मेरा तो एक ही मानना है कि बच्चे अगर सही कॉन्सेप्ट लेके चलें और हर चीज़ का प्रैक्टिकल एंगल उनको समझ में आता है तो वो कोई भी मार्क्स और कोई भी फील्ड में मुकाम हासिल कर सकते हैं। चाहे वो 100 आउट ऑफ 100 क्यों ना हो, चाहे वो इंडिया की टॉप कंपनीज में एज एन आर्टिकलशिप 50,000 पर मंथ उनको पाना क्यों ना हो, चाहे वो जॉब में करोड़ों रुपए का सैलरी क्यों ना लेना हो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्रैक्टिकल नॉलेज क्लियर है तो वो कुछ भी कर सकता है। सर मतलब ऐसे तो बहुत सारे ऑल इंडिया रैंक्स है, ये बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे मार्क्स हैं। एक ऐसा कोई पहला ऑल इंडिया रैंक या पहला कोई बच्चा जिसके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए जो आपको याद हो आज भी? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। जब मैंने इनिशियली अपनी क्लासेस शुरू की थी, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, आई थिंक 16 साल हो गए, तो जब मैं स्टूडेंट्स, बहुत कम स्टूडेंट्स होते थे तब, तो मैं स्टूडेंट्स को देखकर मुझे समझ में आ जाता था कि ये बहुत इंटेलिजेंट हैं और मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट नाम करेगा। तो जब बहुत कम स्टूडेंट्स होते थे, मुश्किल से 10-12 स्टूडेंट्स होते थे, तो मेरी एक स्टूडेंट थी सुरभि अग्रवाल। तो वो जब मुझसे डाउट पूछती थी और जब मैं उनका डाउट आंसर करता था और जब वो पढ़ती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा मुकाम हासिल करेंगी। और जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो रैदर मैंने उनका नंबर सेव किया हुआ था, मैंने उनको फ़ोन किया कि सुरभि जी आपका मार्क्स क्या रहा। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग ठीक है पास होंगे, 60-70 मार्क्स आएगा, एंड उनका ऑल इंडिया रैंक 1 आया था। ये तब की बात है जब मैं सिर्फ 11-12-15 बच्चों को पढ़ाता था। 15 बच्चों में सभी बच्चों ने एग्जामिनेशन सिक्योर किया और मेरे एक स्टूडेंट ने ऑल इंडिया रैंक 1 सिक्योर किया। एंड वो दिन था और आज का दिन है, आज भी मैं वो दिन को नहीं भूल पा रहा हूँ। और उसके बाद बहुत सारे रैंक 1 आए, बहुत सारे अचीवमेंट्स मिले, लेकिन वो एक ऐसा दिन है जिससे मेरी एक शुरुआत हो गई, जिस दिन ये पता चल गया कि नहीं, भीड़ से कुछ नहीं होता है। अगर कॉन्सेप्ट सही क्लियर करवाते हैं कोई भी टीचर तो कोई भी स्टूडेंट्स नंबर 1 पोजीशन में पहुंच सकता है। पर सर वाई एसएफएम? बहुत सारे सब्जेक्ट से पढ़ाने को तो एसएफएम ही क्यों? नहीं, मेरा जैसे ही मैंने सीए अपना क्लियर किया तो आई वॉज वेरी मच फोकस्ड कि मुझे फाइनेंस में ही आगे बढ़ना है। फाइनेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कोई बाउंड्रीज नहीं देखता, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो। आज अगर मैं यहाँ पर इंडेक्स की बात करता हूँ, बीटा कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात करता हूँ, फॉरेक्स की बात करता हूँ, तो यहाँ के स्टूडेंट्स भी वो चीज पढ़ रहे हैं सेम कॉन्सेप्ट के साथ, और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के भी स्टूडेंट्स वही चीज पढ़ रहे हैं। यहाँ कोई रेगुलेशंस नहीं है, कोई एक्ट नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो सब्जेक्ट है वो बहुत ज्यादा यूनिवर्सल है। मतलब ये कहीं भी कोई भी स्टूडेंट किसी भी कोने में बैठा हो, मेरा लेक्चर वो समझ जाएगा और अपने देश में, अपने देश के स्टॉक मार्केट में उसको अप्लाई कर लेगा। अगर मैं यहाँ के स्टूडेंट्स को प्रॉफिट और यहाँ के स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि स्टॉक मार्केट में कैसे काम करना है,
क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे लर्निंग वो आप पा सकते हैं। तो बाहर के स्टूडेंट्स भी मेरे स्टॉक मार्केट की लेक्चर्स को देखकर अच्छी लर्निंग ले सकते हैं। पर सर मतलब अब जैसे अब यहाँ पे बताते हैं कि चलो SFM ठीक है, पर CA कोर्स क्यों लिया आपने? मतलब अब सर आपके फैमिली का प्रेशर था या घर वालों की इच्छा थी, कैसा क्या था? फैमिली ने कभी प्रेशर ऐसा नहीं दिया, और मेरे पापा का ग्रोसरी शॉप है और आज भी वो वहाँ पे अपने आराम से मस्त होके काम करते हैं। और उनको एटलीस्ट अभी भी पूछा जाए कि CA के बारे में बताइए तो कुछ भी नहीं बता पाएंगे। तो आफ्टर क्लास 12th मैं दिल्ली में आया और मुझे पता चला कि कॉमर्स फील्ड का जो नंबर 1 अगर डिग्री अगर कोई है तो वो CA है। तो मैंने सोचा कि जब क्यों ना CA किया जाए, छोटे मोटे डिग्रीज को लेकर कोई फायदा नहीं है, सबसे टॉप डिग्रीज को पकड़ा जाए। और तब भी यही कहा जाता था कि CA बहुत टफ है, CA में पासिंग परसेंटेज इतना अच्छा नहीं है, शायद आज भी यही कहा जाता है। लेकिन अगर आपका मकसद क्लियर है, लक्ष्य क्लियर है, तो आई थिंक आप कोई भी मुकाम को छू सकते हैं। तो मैंने CA इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि कॉमर्स फील्ड का आज टिल डेट नंबर 1 अगर कोई डिग्री है तो वो CA है। और सक्सेसफुली आगे भी इसकी जो अचीवमेंट्स हैं वो बढ़ती जाएंगी और CA का रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के प्रति और अच्छा होता जाएगा। सर मतलब आप बचपन से स्टूडियोस रहे, मतलब हमेशा ही पढ़ाई पे ध्यान देता था कि मस्ती, वो बैक बेंचर वाली फीलिंग थी बचपन में कभी? ओके मतलब ऐसा बहुत ज्यादा भी ऐसा नहीं था कि पढ़ाई कर रहे हैं, या बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था कि पढ़ाई को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ओके था बहुत, आई वॉज ए टॉप स्टूडेंट और मैं अपने क्लास में टॉप भी करता था। लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था कि हमने बहुत अपने फ्रेंड सर्कल बनाए। आज भी हमारे बचपन के फ्रेंड्स आज भी हम कांटेक्ट में हैं और जब भी मैं अपने होम टाउन जाता हूँ आज भी हम बहुत अच्छे से रिकनेक्ट कर लेते हैं अपनी पुरानी मेमोरीज को। तो आई वॉज एवरेज, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नहीं था कि ये करना है वो करना है। अपने क्लास 12th को बहुत अच्छे परसेंटेज से हमने पास किया। देन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमने अपनी रेगुलर क्लासेस की, BCom ऑनर्स की, साथ साथ CA किया। CA क्लियर करते ही अपनी इस लाइन को मैंने पकड़ा और धीरे धीरे कर मैंने अपने पूरे इंडिया में स्टॉक मार्केट के प्रति और जो फाइनेंस के प्रति जो प्रेरणा होती है, जो अचीवमेंट होती है, उसको मैंने अपने स्टूडेंट्स के थ्रू पॉसिबल किया। एक ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट आपको ऐसा याद आता हो या स्कूल का कोई किस्सा हो, जो एक ऐसे हर किसी की लाइफ में ऐसे किस्से होते हैं ना कि यार बहुत एकदम स्कूल का एकदम मस्ती मजाक वाला, या लाइफ का ऐसा टर्निंग पॉइंट जिसके कारण आपको लगता है आज आप जहाँ हो वहाँ हो, ऐसा कुछ? बहुत सारे ऐसे किस्से हैं। इनफैक्ट जब मैं CA बन गया और जब मैं टीचिंग लाइन को चूज किया तो मुझे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी। उस समय डेस्कटॉप का जमाना था, तो डेस्कटॉप खरीदने के भी पैसे नहीं थे, तो डेस्कटॉप मैंने रेंट पे लिया, ठीक है, और उसमें कोई UPS नहीं लगा हुआ था, और उसमें मैंने खुद अपने सारे नोट्स टाइप किए। और जब भी लाइट चली जाती थी सारा जो काम था 2-3 घंटे का काम खराब हो जाता था। फिर कभी कभी सेव करना भूल जाते थे। फिर उस स्ट्रगल के साथ मैंने बहुत मेहनत की, डेस्कटॉप को फिर हमने रिप्लेस किया, मैंने खुद का नया डेस्कटॉप खरीदा, फिर लैपटॉप खरीदा। तो उस समय मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे, तो मैंने बहुत सारे टीचर से मैंने पैसे उधार लिए थे और मैंने बहुत सारे फ्रेंड से पैसे उधार लिए थे। वो दिन था और आज का दिन है। आज मतलब जस्ट क्योंकि मोटिवेट करने का आज समय है। आज मेरे पास कितने लैपटॉप है मुझे नहीं पता, आज मैं काउंट नहीं करता, बट उस समय मेरे को बहुत ज्यादा एक एहसास होता था कि लैपटॉप भी बहुत बड़ी चीज हो सकती है। तो वो स्ट्रगल है जो आज तक मैं नहीं भूलूंगा। और मैं खुद अपना सारा काम करता था, कोई स्टाफ नहीं होता था, सारी इंक्वायरी मैं खुद हैंडल करता था, सारे बुक्स मैं खुद ट्रांसपोर्ट करता था, खुद लेकर आता था, खुद लेकर जाता था। उसमें हम इतना अफोर्ड नहीं कर पाते थे। मैं बस से ट्रैवल करता था क्योंकि हमारे पास बाइक नहीं थी और क्योंकि हम अफोर्ड भी नहीं कर पाते थे। तो वो एक स्ट्रगल फेज मैंने अपने लाइफ में देखा है। शायद उसी का देन है कि आज मैं हम्बल हूं। और मैं बहुत ज्यादा, मैं ये नहीं कहता कि पैसा ही सब कुछ होता है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आपने जिस मुकाम को हासिल करने की कोशिश की थी आज वो मैंने हासिल कर ली है। पर सर मतलब जैसे हमने बहुत गूगल किया, बहुत कुछ सर्च किया, आपका कभी पढ़ाई के अलावा कोई और वीडियो है ही नहीं, तो सर ऐसी कोई हॉबी मतलब जिंदगी में क्या करते हो सर पढ़ाने के अलावा जब बोर हो जाते हो जिंदगी में? पहले जब मैं पढ़ाता था तो अब सुबह से रात तक हम लोग का क्लासेस ही चलता है। जब कोरोना से पहले की मैं बात कर रहा हूँ कि सुबह से क्लासेस, फिर इंटर की क्लासेस, फिर आगे नोट्स बनाना, ये करना वो करना। कोरोना के बाद आई थिंक लाइफ थोड़ा चेंज हुआ है। अब सब सोशल मीडिया में आना चाह रहे हैं, बहुत सारे आजकल इंस्टाग्राम वगैरह में कुछ वीडियोस वगैरह बनाना चाह रहे हैं। मेरी टीम भी मुझे बोलती है कि सर आप भी कुछ वीडियोस बनाओ, कुछ इस तरह से करो, कुछ उस तरह से करो। तो बट हम लोग पुराने ढांचे के भी लोग हैं और मुझे 16 साल हो गया। हालांकि मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि सर अभी भी आप एकदम लगते नहीं है कि 16 साल आपको पढ़ाते हुए हो गया है। कोशिश करेंगे और सोशल मीडिया में बच्चों से कनेक्ट करने की, कोशिश करेंगे और वीडियोस बनाने की। फ्री टाइम में करते क्या हो सर? मतलब फ्री टाइम में एज सच क्या करते हैं, तो
सच बोलूँ तो फ्री टाइम होता नहीं है, और होता भी है तो मूवीज देख लेते हैं आजकल। थोड़ा जो ओटीटी में जो मूवीज वगैरह आती है वो सब शायद देख लेता हूँ मैं आजकल। न्यूज में बहुत सुनता हूँ, मुझे करंट अफेयर्स का बहुत अच्छा नॉलेज है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कनेक्ट करना, और बस फिर वही क्लासेस नोट्स। सर स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होने के कारण कोई पीछे कोई रीज़न, मुझे भी बहुत इंटरेस्ट है, बट जैसे मेरा एकदम विजन क्लियर है कि यार पैसा है तो ठीक है अपन जा रहे हैं। आपका स्टॉक मार्केट के पीछे ऐसा कोई रीज़न? बहुत लोग बोलते हैं स्टॉक मार्केट में लॉसेस हो जाता है एंड कॉन्सेप्ट नहीं होता है, तो मैंने कोशिश की, इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है, प्रॉपर स्टडी है। अगर आप, मेरा एक हमेशा टैगलाइन रहता है हर क्लास में कि लर्न मोर अर्न मोर, द मोर यू विल लर्न द मोर यू विल अर्न। तो मैं लर्निंग में बहुत ज्यादा फोकस करता हूं, मैं हर कॉन्सेप्ट को बताता हूं कि ये कॉन्सेप्ट क्यों ऐसा हुआ है, और फिर उसको रियल लाइफ में लिंक करने की कोशिश करता हूं। बहुत बार लिंक होता है, बहुत बार लिंक नहीं भी होता है, एक्सेप्शंस हर जगह है, लेकिन अगर आप सही कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे तो एट द एंड आप जरूर अच्छी पोजीशन में रहेंगे। तो स्टॉक मार्केट में बहुत एक्साइटमेंट है, हर दिन कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहा है, हर दिन उतार चढ़ाव हो रहा है। आज रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा है तो स्टॉक मार्केट में इंपैक्ट आएगा। आज चाइना और यूएसए का टेंशन चल रहा है, स्टॉक मार्केट में इंपैक्ट आएगा। आज कोरोना वायरस के कारण पूरा लॉकडाउन हो गया है, स्टॉक मार्केट में इंपैक्ट आएगा। आज गवर्नमेंट डीमोनेटाइजेशन का कोई फैसला लेकर आती है, स्टॉक मार्केट में इंपैक्ट आएगा। आज तेल के भाव बढ़ रहे हैं, स्टॉक मार्केट में इंपैक्ट आएगा। गोल्ड की कीमत बढ़ रही है, स्टॉक मार्केट में इंपैक्ट आएगा। आज फॉरेन करेंसी फ्लैक्चुएट बहुत ज्यादा कर रहा है, स्टॉक मार्केट में इंपैक्ट आएगा। आज महंगाई बढ़ रही है, स्टॉक मार्केट में इंपैक्ट आएगा। जीडीपी गिर रही है, बढ़ रही है, स्टॉक मार्केट में इंपैक्ट आएगा। आज मॉनसून बहुत अच्छी हो रही है इंडिया में, स्टॉक मार्केट में इंपैक्ट आएगा। आज कोई पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी कहीं जा रही है, स्टॉक मार्केट में इंपैक्ट आएगा। आज हर चीज का इंपैक्ट आप देखेगा, स्टॉक मार्केट में आना ही आना है, और उस चीज को आपको एनालाइज करना है और अपनी लर्निंग को बढ़ाना है। इसी को हल्का सा और आगे बढ़ाता है, मतलब ऐसा कोई इन्फ्लुएंसर जो यूट्यूब पे आप किसी को फॉलो करते हो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ओनली, कि मतलब ऐसा कुछ तो होता है ना सर, कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं ना यूट्यूब पे कुछ ऐसा या आप खुद बनाना चाहते हो तो आप वो बता सकते हो कि आप एकदम, मतलब हमने देखा आपके चैनल पे डले हुए कुछ, बट कुछ तो फॉलो करते हैं अपन न्यूज के लिए क्या? नहीं, मैं न्यूज के लिए मुझे जी बिजनेस बहुत अच्छा लगता है। अनिल सिंघवी जी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनसे मुझे बहुत अच्छा लगता है इंटरेक्ट करना, और वो बहुत अच्छा रिसर्च करते हैं। मैं बहुत प्राउड फील करता हूं कि हमारे प्रोफेशन के लोग इतनी बड़े पोजीशन में बैठकर इतना अच्छा रिसर्च कर पा रहे हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। राकेश झुंझुनवाला जो लेजेंड है, उनको कौन भूल सकता है। उन्होंने एक ऐसा मुकाम हासिल किया कि कोई भी वो मुकाम हासिल नहीं कर सकता है। तो डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे फील्ड के ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत कामयाबी को छुआ है, और उनको हम अपना रोल मॉडल बना सकते हैं। जैसे अभी आपने बात करी तो हल्का सा और इसके अंदर चलते हैं, मतलब जैसे आप हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रेटजी है, वॉरेन बफेट की अपनी स्ट्रेटजी है, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी है। आप जब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो आप क्या सोच के इन्वेस्ट करते हो? सिर्फ फाइनेंस है, फाउंडर्स हैं, आप क्या सोचते हो व्हेन यू इन्वेस्ट? देखिए, इसका एक लाइन में कभी आंसर नहीं हो सकता कि मैं क्या देखकर इन्वेस्ट करता हूं। रेदर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, कंपनी की मैनेजमेंट है, कंपनी की इंटरनल फैक्टर्स क्या चल रही हैं, कंपनी के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या इंपैक्ट आ रहा है। बहुत सारे क्यूमुलेटिव इफेक्ट को लेकर एक डिसीजन में हम आते हैं। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि अगर आप, जैसे मेरा सब्जेक्ट है एसएफएम और एफएम, अगर उसमें अच्छे से आप पकड़ बना लेंगे तो आपको ये सारा फैक्टर समझ में आ जाएगा। आपको फॉरेक्स का नॉलेज भी होना चाहिए, आपको डेरिवेटिव का भी नॉलेज होना चाहिए, आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का नॉलेज होना चाहिए, आपको म्यूचुअल फंड का नॉलेज होना चाहिए। बहुत सारे नॉलेज के बाद आप एक रिसर्च में पहुंचते हैं। आपका फेवरेट क्या है, स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड? नहीं, अगर डेफिनेटली टाइम नहीं है आपके पास और आप बहुत ज्यादा स्टॉक मार्केट में डेली बेसिस में आप टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं, तो म्यूचुअल फंड बेस्ट है, मतलब दी बेस्ट है। म्यूचुअल फंड में आप, क्योंकि आप रिलाई कर सकते हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, फंड मैनेजर का जो क्वालिफिकेशन होता है बहुत अच्छा होता है। तो नो डाउट म्यूचुअल फंड एक अच्छा जरिया है, आप स्टॉक मार्केट के अंदर इंटर कर सकते हैं। और आपके पास टाइम है, नॉलेज है, तो आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। आपका फेवरेट क्या है? मेरा, देखिए, मैं डेफिनेटली मैं दोनों ही रूट फॉलो करता हूँ। मेरे मान लो एक ही चीज सिलेक्ट कर सकता हूँ, या म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट, आप क्या सिलेक्ट करोगे? आप मैं कि मुझे नॉलेज है तो मैं स्टॉक मार्केट ही सिलेक्ट करूंगा। पर बीच में आपने कहा था जैसे सब्जेक्ट आपका एफएमई को है और एसएफएम है तो थोड़ा इंटरेस्ट है। सर हाइपोथेटिकली मानते हैं कि एफएमई को आप सब्जेक्ट नहीं है, अब आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाओगे इंटर में, पर आपको पढ़ाना जरूर है? मैं अगर पढ़ाऊंगा ही नहीं अगर ये सब्जेक्ट नहीं रहा तो। आई थिंक ये आंसर मेरे लिए सही रहेगा। फिर भी सर कोई भी पक्का है एकदम श्योर? एकदम श्योर, मैं एकदम पढ़ाऊंगा ही नहीं। मेरे को इसी सब्जेक्ट से ही प्यार है, और ये सब्जेक्ट नहीं होता तो शायद मैं इस लाइन में भी नहीं आता।
मतलब अगला क्वेश्चन ये था कि सर आप टीचिंग में क्यों आए, मतलब प्रैक्टिस में जा सकते थे, बहुत सारी चीजें जिंदगी में करने को। जब मैंने सीए जब मैं खुद पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि जो फाइनेंस का नॉलेज है वो हम लोगों को वैसा नहीं दिया जा रहा है जैसा देना चाहिए। एक्चुअल में वो बहुत प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पेपर है। तो मुझे फील हुआ कि यार यहाँ पर तो रट्टाफिकेशन चल रहा है, बस नोट्स दे दीजिए, रट लीजिए और चले जाइए एग्जाम हॉल में और आप पास भी हो जाएंगे, और हो भी जाते हैं पास। मुझे लगा नहीं, इसको थोड़ा ब्रेक करना होगा। आज जो फाइनेंस की कंपनीज हैं, HSBC, क्रेडिट स्विस, बार्कलेज, जेपी मॉर्गन, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी सीए को हायर कर रही है, तो जरूर कुछ ना कुछ उनमें नॉलेज होगा। तो मुझे यही लगा कि नहीं, इसको थोड़ा सा देखा जाए, इस पे थोड़ा काम किया जाए। और जब मैंने स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया आफ्टर बिकमिंग सीए, तो उनको लगा कि नहीं सर, इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। इट मीन आई वॉज द फर्स्ट टीचर। जब म्यूचुअल फंड का क्लासेस में पढ़ा रहा था तो मैंने बच्चों को म्यूचुअल फंड के फॉर्म्स खुद पर्सनली कंपनीज में जाकर मैंने रिक्वेस्ट किया कि मेरे स्टूडेंट्स को फॉर्म दिया जाए। मैंने बच्चों को फॉर्म फिलअप करना सिखाया। उस समय डीमेट और ऑनलाइन का इतना जमाना नहीं होता था, तो हमने बच्चों को पर्सनली फॉर्म फिलअप करवाया, बच्चों को सबमिट करवाया फॉर्म्स, बच्चों ने म्यूचुअल फंड खरीदा। हम पूरा एकदम तरीके से अपनी क्लासेस को लेकर बढ़ते हैं जिसमें बच्चे प्रैक्टिकली काम करते हैं। ये नहीं कि म्यूचुअल फंड के 4 क्वेश्चन कर लिए और आप एग्जाम में बैठ गए। आपको उसका प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, किस तरह से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, पूरा तरीका हम बताते हैं क्लास। एक बहुत बड़ी क्वेरी है, हमने एक्चुअली बहुत सारे फॉर्म्स, गूगल फॉर्म हमने जनरेट करके बहुत सारे बच्चों को भेजा था, मतलब जिन्होंने आपसे पढ़ा हुआ भी है बहुत सारे बच्चों को। उसमें से एक बहुत बड़ी क्वेरी आई कि आप सोशल मीडिया पे एक्टिव क्यों नहीं, आपका क्या गुस्सा है, कोई मतलब कोई झगड़ा है सोशल मीडिया से? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मेरे टीम वगैरह करते रहते थे कि फ्रैंकली स्पीकिंग मैं सोशल मीडिया में मैं आप समझिए मैं हूँ ही नहीं। वही तो सर, क्यों ऐसा क्या, मतलब जो भी फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी करती है मेरी टीम करती है और वही लोग करती है। मेरे पास टाइम ही नहीं होता ऐसे दिन भर का, इतना टाइट शेड्यूल रहता है। ऐसा कोई गुस्सा नहीं है, ऐसा कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि मेरी टीम मेरे को हमेशा रिक्वेस्ट करती है कि सर आप जो भी आप पर्सनल लाइफ में जो जीते हैं, जैसे हो गया दिवाली हो गया या कोई नवरात्रा हो गया, आप क्या एंजॉय करते हैं, आप कहाँ जाते हैं, उसका वीडियो बनाइए, उसको आप बच्चों को बताइए। लेटली मैं अभी ट्रेन से आ रहा था, दिल्ली आ रहा था, तो मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि ट्रेन से मैं सफर कर रहा हूँ। आई थिंक उन्होंने शायद डाला भी होगा सोशल मीडिया में। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा है मेरे में कि उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। डेफिनेटली मैं सोशल मीडिया में भी अच्छा करूंगा। आगे आपसे भी मैं सजेशन लेते हुए मैं सोशल मीडिया में और भी ज्यादा एक्टिव होऊंगा। वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सोशल मीडिया से, बट मैं और एक्टिव होना चाहूंगा। अब एक छोटा सा थोड़ा पुराना क्वेश्चन है। पूरा क्वेश्चन ये है सर, 2007 में इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपने अपनी क्लासेस चालू करी थी, बट उस समय सर नाम था लर्न मोर अर्न मोर, आपका नाम था। बाद में आपने नाम चेंज कर दिया टू आदित्य जैन क्लासेस। ऐसा लर्न मोर अर्न मोर हमारा लोगो है और हम यही बोलते हैं कि लर्निंग के साथ अर्निंग अपने आप आएगी। पहले अर्निंग का मत सोचिए, पहले लर्निंग का सोचिए। आपका अगर अपन बात की जाए, मतलब व्हेन इफ यू रिमेंबर समथिंग की जो फर्स्ट अर्निंग रही होगी वो कितनी रही होगी, ऐसा कुछ याद है आपको? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। आई थिंक आप लोगों को मैं एक इमेज भी देने वाला हूँ कि मेरा पहला कमाई था 7,500 रुपए और मैंने उसका फोटो भी खींचा था। और मैं आई थिंक आई विल गिव टू योर टीम और आप इन बच्चे स्टूडेंट्स को दिखाइएगा। वो मेरी पहली कमाई थी एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। 7,500 रुपए का मैंने फोटो खींचा था और मैं इतना खुश था कि पूछिए मत। वो बहुत मेहनत करके मुझे मिला था। और तब तक मैं अपने घर से मम्मी से पैसा मांगता था। पापा से नहीं मांगता था, मम्मी से मांगता था। पापा हमेशा गुस्सा करते थे कि बेटा क्या कर रहा, मास्टरी का काम कर रहा है, यहाँ पे मास्टर तो घूमते रहते हैं। सीए करने के बाद मास्टरी करना था तो सीए किया ही क्यों? तो मैंने सीए बनने के बाद में मम्मी से पैसा मंगवाया। मैंने बाइक खरीदा था सीए बनने के बाद, बाइक का पैसा भी मम्मी से मंगवाया। डेफिनेटली मम्मी पापा से अरेंज करती थी, मैं पापा को डायरेक्ट नहीं बोलता था। लैपटॉप, डेस्कटॉप सब पैसे मैंने उधार लेकर किए। वो 7,500 रुपए मेरी पहली कमाई थी, उसका मैंने फोटो खींचा। उस समय बहुत खुश हुआ था। और फिर एक चीज और मैं ऐड करूंगा, फिर मैंने पैसे खर्च नहीं किए। 7.5 मतलब बहुत सारे पैसे इकट्ठे किए। 1 लाख रुपए मैंने इकट्ठे किए। 1 लाख रुपए मैंने इकट्ठे किए और मैंने 1 लाख रुपए अपने पापा को विद पार्सल भेजा। और पापा ने उस 1 लाख रुपए को देखा और पापा के आंखों में आंसू थे। उस 1 लाख रुपए को जब मैंने 15 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, तो ये मतलब मैं जी वो 1 लाख रुपए का जो खुशी था, शायद आज मैं कितने कमाता हूँ, वो 1 लाख रुपए का खुशी आज भी मुझे याद है। मैंने इकट्ठे करके स्पेशली पापा जी को दिए थे। और पापा जी जिस शॉप में काम करते थे, जिस शॉप में पापा का दुकान था, वो रेंट पे था। तो मैंने फिर पैसे इकट्ठे करके पापा को मैंने उस पूरे दुकान को गिफ्ट दिया था खरीद के। तो वो कुछ ये छोटी छोटी खुशियां हैं जो कि कभी नहीं मैं भूल सकता अपनी लाइफ में।
जैसे अभी आपने ही कहा कि हर किसी को लगता है कि जब आपने सीए क्लियर किया, फिर ऐसा क्यों नहीं कि कंपनी में जॉब कर लेते, लाइफ सेटल हो जाएगी, आपने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं होगी, भी तो हो सकता है। मैंने जैसे ही सीए मतलब किया, आई वॉज वेरी मच फोकस्ड कि मुझे जॉब नहीं करना है। मैंने आज तक अपना रेज्यूम नहीं बनाया, आज तक मैंने किसी भी कंपनी में इंटरव्यू नहीं दिया। मुझे ये था कि अगर मुझे करना ही है तो फिर मैं पापा की दुकान को आगे बढ़ाऊंगा। पापा की जो शॉप है, इतने सालों की, 40 साल की पापा की शॉप है, उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा। मैं जॉब नहीं करूंगा। मैं उस तरह का मतलब मैं हर एक पर्सन का एक अपना एक इंस्टिंक्ट होता है। मेरा वो जॉब करने वाला इंस्टिंक्ट नहीं था। मुझे लग रहा था कि मैं खूब मेहनत करूंगा, रात दिन एक कर सकता हूँ, लेकिन मैं जॉब नहीं करूंगा। तो फिर मैंने सोचा कि टीचिंग लाइन में अगर इन केस मैं अनसक्सेसफुल रहा तो पापा का बिजनेस ही मैं करूंगा। लेकिन फिर टीचिंग लाइन में क्लिक करता गया, बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आते गए और बहुत अच्छा रिकॉग्निशन मिलता गया। मतलब ऐसा एक, वैसे तो मतलब आई वांट टू अप्रिशिएट इट कि मतलब मैं खुद भी जो है एंटी जॉब आदमी हूँ थोड़ा सा। तुम लोग सब टीम वालों काम बंद कर लो ठीक है, वो कान खोले मत रखना है ना। पर ऐसा कुछ एकदम स्पेसिफिक कोई रीजन की जॉब न करने के पीछे कुछ थॉट प्रोसेस? मेरा बैकअप था, पापा जी का दुकान था, उसको आगे बढ़ाना था। तो मुझे लगा जब मुझे किसी के अंडर जॉब ही करना है तो पापा जी के अंडर जॉब करके, उस समय 50,000 रुपए मिलते थे महीने के, तो मैं कहता था मैं इसी में 50,000 रुपए कमा लूंगा। बाकी जॉब भी अच्छा होता है, आजकल करोड़ों रुपए मिल रहे हैं जॉब में। आज पूरे अमेरिका, मेरे स्टूडेंट्स अमेरिका में जॉब कर रहे हैं, दुबई में जॉब कर रहे हैं, हांगकांग में जॉब कर रहे हैं। तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है कि जॉब नहीं करना चाहिए। सबका अपना अपना एक क्राइटेरिया रहता है और सब अपने क्राइटेरिया के हिसाब से अपना डिसीजन ले। आपको पता है कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, सिर्फ पैसा देख के मत आइए। मतलब मेरा कहना है कि आप सिर्फ पैसा देख के किसी भी चीज में आएंगे, दैट इज रॉन्ग। आप काम कीजिए, आप मेहनत कीजिए, पैसा अपने आप आएगा। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे अपने स्टॉक्स की बात हुई है ना, तो बच्चों को ना बहुत क्यूरियोसिटी हो जाती है। ऐसी कोई एक दो चीज़ें जो आप सबको बताना चाहते हो कि स्टॉक्स में ध्यान रखो? बिकॉज ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आज भी सर जब बहुत सारे घरों में स्टॉक्स का नाम निकलता है तो उसे सट्टा कहा जाता है। मतलब ज़्यादा दूर की बात नहीं करूंगा, मैंने भी जब मेरे घर में पहली बार कहा कि मुझे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो मेरे घर में उस दिन मेरा खाना नहीं बना था। बोले तुझे सट्टा करना है। और हम सबकी फैमिली में एक ऐसा बंदा होता है जो कभी बहुत कमा रहा होता है स्टॉक से, कभी वो रोड पे घूम रहा होता है। तो ऐसी कोई टिप्स, 2-3 टिप्स आपको लगती है स्टॉक मार्केट में बिफोर इन्वेस्टिंग, या कोई भी चीज़ जो ध्यान रखनी चाहिए? ठीक है, पर्सनली कोई स्टॉक के बारे में तो मैं नहीं बोल सकूंगा कि ये स्टॉक में लगाना है या उस स्टॉक में नहीं लगाना है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें कि स्टॉक मार्केट में एंटर करने से पहले क्या आपको देखना चाहिए, तो डेफिनेटली आपको रिसर्च करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, जितने न्यूज चैनल चल रहे हैं, जनरल नॉलेज लेना पड़ेगा, हर कंपनी के फंडामेंटल्स को स्टडी करने पड़ेंगे। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप ऐसा करिए, 10 कंपनी को पकड़ लीजिए। वो 10 कोई भी कंपनी हो सकती है, इंडिया की बेस्ट कंपनीज को पकड़ लीजिए, मीडियोकर को पकड़ लीजिए या वर्स्ट को पकड़ लीजिए, क्योंकि तीनों से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आप 10 कंपनीज को पकड़िए, 10 कंपनी की बैलेंस शीट देखिए, 10 कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखिए, 10 कंपनी की मैनेजमेंट की पॉलिसीज देखिए, आपको डिफरेंस पता चलेगा। एक अच्छी कंपनी अच्छी क्यों है, एक कंपनी ने कहां से शुरू किया था और कहां तक पहुंच गई, और एक कंपनी ने कहां से शुरू किया था कहां तक पहुंच गई। मतलब ऐसी भी कंपनीज का एग्जांपल है जो आज मतलब लिस्टेड भी नहीं है, आज वो बैंकरप्ट हो चुकी है, डिफॉल्ट हो चुकी है, और एक कंपनी है जो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बनने के लिए आगे बढ़ रही है। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप समझ रहे हैं चीज को मैं जो कहना चाह रहा हूं। आप पहले कंपनीज को पकड़िए और कंपनीज को रिसर्च करिए और डेली स्टॉक मार्केट के रेट्स को देखिए। आपको खुद एनालाइज करने का मौका मिलेगा, आपको खुद आइडिया लगेगा यार ये कंपनी अच्छी क्यों बढ़ रही है, इस कंपनी की पॉलिसीज क्या है, आगे चलकर क्या इन्वेस्टमेंट्स होने वाली है, ग्रोथ कितनी है। आपको क्या लगता है आगे चलकर अगर आप टेक्नोलॉजी सेक्टर में पैसा लगाएंगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा? आपको खुद सोचना पड़ेगा, या वही ट्रेडिशनल चीजों में पैसा लगाएंगे? वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आगे चलकर आज से 5 साल बाद क्या अच्छा होने वाला है। तो वो चीज अगर आप सोच के पैसा लगाएंगे तो आप हमेशा अच्छा पोजीशन में रहेंगे। मैं एक दो तीन चीज़ें और उसमें लेके जाना चाहूंगा, बिकॉज मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत लोगों से डिस्कशन होगा। सर, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आपको क्या लगता है, आपके लिए प्रेफरेंस क्या और क्या बेटर है? अगेन इसमें भी 2 चीजें हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इन्वेस्टमेंट में हमेशा जाइएगा, और टाइम है तो अगर आपके पास यही है, मतलब सिर्फ स्टॉक मार्केट के ही अर्निंग में आप डिपेंडेड हैं, तो आप थोड़ा बहुत ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट डेफिनेटली ट्रेडिंग इज वेरी वेरी रिस्की। मैं हमेशा ये कहता हूं कुछ रूल्स होने चाहिए स्टॉक मार्केट के। सबसे पहला रूल होना चाहिए आपको कभी भी पैसे उधार नहीं लेने। दूसरा रूल होना चाहिए आपको उतना इन्वेस्ट करना है जिसके खोने से आपको कोई नुकसान ना हो, आपको कोई चिंता ना हो, आपके पास स्पेयर मनी हो, वही इन्वेस्ट कीजिए। अपना हार्ड अर्न मनी, बहुत बार मैंने देखते हैं बच्चे अपने क्लासेस की फीस, ट्यूशन की फीस, अपने नॉर्मल जो डे टू डे एक्टिविटीज में खर्च होने वाले पैसे उसको स्टॉक मार्केट में लगा देते हैं। वो बहुत बड़ी गलती है, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। पैसा किसी से उधार मत लीजिए, उतना ही लगाइए
जितना आपके खोने से उसमें आपको कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये दो चीजें आप ध्यान रखेंगे। और एक चीज और, स्टॉप लॉस। बहुत सारे लोग होते हैं, आप बाई कर लेते हैं और प्राइस बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, तब आप उस समय प्रॉफिट बुक नहीं करते। उस समय आपकी लालच होती है और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हो गई लालच। फिर क्या होता है, फिर वो गिरना शुरू करता है। आपको मन में आता है अभी तो गिरा है थोड़ा, अभी तो और बढ़ेगा। गिरते 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 वो आपकी बाइंग प्राइस से भी नीचे चली जाती है। अब बोलता है अब क्या नीचे जाएगा, अब और क्या नीचे जाएगा, बहुत नीचे चल गया, और नीचे जाता जाता और नीचे जाता जाता है, इतना नीचे चला जाता है कि अब बेचना भी इच्छा नहीं करता। बेच के क्या करेंगे, अब तो काफी नुकसान हो गया और आपका काफी पूंजी इसमें चला जाता है। ना आपने नीचे स्टॉप लॉस लगाया, ना ऊपर आपने प्रॉफिट बुक किया। आप दोनों तरफ से आप अपने इमोशंस के साथ खेलेंगे तो स्टॉक मार्केट में ऐसा ही होगा, ना आप प्रॉफिट बुक कर सकेंगे और लॉस में भी आप बुक नहीं कर पाएंगे और अपना ज्यादा नुकसान कर बैठेंगे। तो बहुत सारे इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं स्टॉक मार्केट में। एक एज अ बिगनर आप तुरंत जाके स्टॉक मार्केट में चले गए और आप पैसा लगा दिए, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। प्रॉपर रिसर्च बहुत जरूरी है अगर आप फुल टाइम इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो। सर मतलब अब आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मानते हैं, आपको आज एक ट्रिप पे जाना है और आपको 3 लोगों को अपने साथ लेके जाना है और वो 3 लोग ना सीए फैकल्टीज में से कोई एक होने चाहिए, तो आपको उन 3 लोगों के नाम लेने हैं। सभी से मेरी बहुत अच्छी नहीं सर, 3 नाम ले। सभी से मेरी बहुत अच्छी है सर 3 ही लोगों को लेके जा सकते हो ना सर आप। जो भी 3 लोग आपको लगता है जो चल सकते हैं अभी, आपको भी निकलना है बस। नहीं, मेरे एक कपिल गोयल सर है, बहुत अच्छी मेरी उनसे फ्रेंडशिप है, वो जरूर जाना चाहेंगे और उनके साथ हमने 1-2 ट्रिप भी किया है। मेरे एक अकाउंट्स के मेरे कजन ब्रदर हैं, वो भी काफी मतलब मेरी फैमिली के ही पर्सन है, चिरंजीव जैन एक वो हैं। और एक नाम ले लो ना सर, 3 लोगों को लेके जाना है ना आपको। मैं सोच रहा हूँ, इतने सारे लोग हैं, कोई नाराज हो जाएगा यार मेरा नाम नहीं लिया तो ये दिक्कत हो जाएगा। सभी को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। एक ऐसा कोई मतलब वो बोलते हैं ना सर 2 AM फ्रेंड, तो कोई आपका सी इंडस्ट्री में कोई 2 AM फ्रेंड हो जिसको रात को 2 बजे भी आप फोन लगा के बात कर सकते हो? मेरा एक फ्रेंड है पराग गुप्ता, तो उनसे मेरी कभी भी मैं किसी भी टाइम उनसे बात कर लेता हूँ। वो कह सकते हैं कि वो 2 AM फ्रेंड है। तो सर यहाँ पे अपना एक डिस्कशन खत्म होता है। दूसरा भी एक अपना क्विज है, दिस और दैट। एकदम मतलब कुछ क्वेश्चंस है, उसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना, आपको सिर्फ एक सिलेक्ट करना है, जो आपको पसंद हो आप सिलेक्ट कर सकते हो, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कुछ भी नहीं उसके अंदर। फेस टू फेस और सैटेलाइट? डेफिनेटली, मतलब एक ही बोलना है। हाँ सर, फेस टू फेस और सैटेलाइट एक ही सिलेक्ट कर सकते हो आप। पढ़ाने में मजा तो फेस टू फेस में ही आता है। अब फेस टू फेस और जीडीपीडी? पढ़ाने में मजा तो फेस टू फेस में ही आता है। चेंज करते हैं, सैटेलाइट और जीडीपीडी? डेफिनेटली जीडीपीडी। फिर सर आप लेट क्यों आए जीडीपीडी में? आप बहुत लेट आए। जीडीपीडी में मैं, क्योंकि पहले इतना टेक्नोलॉजी के पास मैं अवेयर नहीं था, तो मैंने आई थिंक आई एम द फर्स्ट टीचर जो सबसे लास्ट मैंने जीडीपीडी में आया। पहले मैं कंफर्टेबल नहीं था जीडीपीडी के कॉन्सेप्ट से, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं बच्चे कंफर्टेबल है तो फिर मैं भी कंफर्टेबल हो गया। सीए इंटर और सीए फाइनल? डेफिनेटली सीए इंटर, क्योंकि सीए इंटर स्टूडेंट्स को बेस से पढ़ाने का मौका मिलता है और फाइनल में जाके उनका काफी अच्छा मार्क्स आता है। शेयर मार्केट और क्रिप्टो करेंसीज? शेयर मार्केट ऑब्वियसली। क्रिप्टो करेंसी में मैंने आज तक इन्वेस्ट नहीं किया है और नहीं मुझे उसका इतना नॉलेज है जब तक गवर्नमेंट कोई रेगुलेशन नहीं ले आती प्रॉपर तरीके से। इंडियन शेयर मार्केट और मतलब यूएस मार्केट? डेफिनेटली इंडियन शेयर मार्केट, बहुत स्कोप है यहाँ पर और काफी कंपनीज अच्छा कर रही हैं। आपको क्या ज्यादा पसंद है, फॉर्मल्स या फिर फंकी ड्रेसअप? क्लासेस में मैं फॉर्मल्स प्रेफर करता हूँ और वैसे मैं जीन्स एंड टी शर्ट। आपको ट्रेवल का करना पसंद है, इंडिया या फॉरेन? डेफिनेटली फॉरेन। घर पे रहना पसंद करते हो या ट्रेवल? बोथ, मतलब बैलेंस होना चाहिए, बहुत ज्यादा ट्रैवल भी नहीं और बहुत ज्यादा घर में भी नहीं, बैलेंस करके चलता हूं मैं। फॉरेन में कोई ऐसी 1-2 कंट्रीज आपको बहुत पसंद हो? स्विट्जरलैंड, नो डाउट, मैं गया हुआ हूं और मैं स्विट्जरलैंड को मैं कभी भी जा सकता हूं। आपको एआईआर ज्यादा पसंद है, आपके स्टूडेंट की एआईआर या फिर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स है ऐसे? डेफिनेटली 100 आउट ऑफ 100। चाय या कॉफी? कॉफी। लग्जरी या बेसिक्स? एवरेज, मतलब जो भी चाहिए वो मिल जाता है। लग्जरी वाला थोड़ा सा चलता है, मतलब ठीक है। मैं डेफिनेटली मैं बहुत ज्यादा लग्जरी पे भी बिलीव नहीं करता हूँ, मैं बहुत डाउन टू अर्थ रहता हूँ और कि मुझे शो करना है किसी को, ऐसा नहीं है। जब मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो ले लेता हूँ। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आपको इंट्रोवर्ट रहना है 100 डेज के लिए, मतलब आप किसी से ज्यादा बात नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, या फिर आपको हर चीज डांसिंग में करनी है। अब आपको आंसर भी ऐसे देना पड़ेगा, अगर इंट्रोवर्ट हो तो नॉर्मल है, डांसिंग है तो डांसिंग में आंसर देना पड़ेगा आपको। अब बताइए आपको दोनों में से कौन सा, इंट्रोवर्ट फॉर 100 डे रहना पसंद करेंगे आप या फिर हर चीज डांसिंग में करना पसंद? डांसिंग भी करना पसंद करूंगा। कार या फ्लाइट ट्रेवलिंग के समय? कार या फ्लाइट? कार डेफिनेटली। समर पर्सन हो या विंटर पर्सन हो? डेफिनेटली आजकल तो एसी सब जगह चलता है वैसे,
आई थिंक समर ज़्यादा, क्योंकि समर में मॉर्निंग वॉक वगैरह जल्दी अच्छे से आराम से हो जाता है। आप मॉर्निंग पर्सन हो मतलब? या आई ट्राई टू बी एस, मतलब जितना जल्दी उठ जाऊँ उतना अच्छा। वैसे एवरेज टाइम कितने बजे उठते हो आप? अभी और मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ, 7 बजे तक तो उठ ही जाता हूँ। वैसे इसमें 5 बजे तक मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ कि 5 बजे क्यों सर, मतलब जिंदगी से क्या झगड़ा है आपका? तक। मुझे मॉर्निंग टाइम सबसे बेस्ट टाइम लगता है, आई थिंक सभी को लगता है। मूवीज कौन सी पसंद करोगे, हॉलीवुड, बॉलीवुड या टॉलीवुड? एनीथिंग जो भी अच्छा लगता है, ऐसा कोई भी वो नहीं है, बट जो भी अच्छा लगता है मैं पसंद करता हूँ। बुक्स रीड करना पसंद है या फिर खुद की एक स्टोरी लिखना पसंद करोगे आप? डेफिनेटली रीडिंग। रीडिंग को पसंद। इंटरनेट या विदाउट इंटरनेट? इंटरनेट इज मस्ट। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? आज अगर शादी करते हो तो क्या करते हैं? डेफिनेटली लव मैरिज, डेफिनेटली। 1000 स्टूडेंट इन ऑडिटोरियम, जैसा आपने शायद पढ़ाए हुए भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने बच्चों को ऑडिटोरियम में पढ़ाया हुआ है। सो 1000 स्टूडेंट इन ऑडिटोरियम या फिर 5000 स्टूडेंट लाइव ऑन यूट्यूब, क्या पसंद करोगे आप? बहुत अच्छा आपने प्रिपेयर करके आए आप। डेफिनेटली 1000 स्टूडेंट्स इन फेस टू फेस। मतलब इसमें एक हल्का सा बना के देते ना, जो आपने पढ़ाया, जब आपने फेस टू फेस बच्चों को पढ़ाया, इतने बच्चों को जब पढ़ाओ, बिकॉज अभी मैं भी रिसेंटली मैंने भी 1000 बच्चों को पहली बार पढ़ा, मतलब मैंने पहले तो कोई पढ़ाया नहीं था, मैंने भी पढ़ाया, तो कैसा फीलिंग, आपका फीलिंग कैसा रहता था? क्योंकि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब जब 1000 बच्चे सामने बैठते थे और वो उनको जब मैं कुछ समझाता था और वो सब एक तरफ से समझते थे, तो फीलिंग ही अलग है। मतलब वो फीलिंग कभी यूट्यूब में नहीं आ सकती, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। चलेगा। तो ये था हमारा दिस और दैट सेशन। अब हमारा एक नेक्स्ट सेशन है, जिसके अंदर ये लास्ट सेशन है हमारा, जिसके अंदर मैं आपको कुछ चिट्स दूंगा। बजट कम इसलिए हमारे पास बाउल नहीं है अभी थोड़ा सा, तो इसके अंदर आपको एक एक चीट सिलेक्ट करनी रहेगी। 3 चीट्स आपको टोटल सिलेक्ट करनी है। जो भी फैकल्टीज के नाम आएंगे, आपको उन फैकल्टीज के बारे में जो भी आपको अच्छा लगता है आप बोल सकते हो, 2-3 स्टेटमेंट्स। सर राजकुमार सर मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं, और जब ये इन्होंने शुरू किया था अपनी क्लासेस पढ़ानी, तब मैंने भी इनके साथ शुरू किया था पढ़ाना। तो उस समय से हम लोग का एक फ्रेंडशिप है, और आजकल इतना बात नहीं होता, लेकिन अभी भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। प्रवीण शर्मा सर, तो वैसे मैं एक फन फैक्ट बताऊं, प्रवीण शर्मा सर का एपिसोड 1 है, आपका एपिसोड 2 है, प्रवीण शर्मा सर के इसमें भी आपका नाम खुला था। प्रवीण शर्मा सर, मैं क्या जो बोलूँ उनके बारे में। वो जब मैं 2 स्टूडेंट्स को पढ़ाता था, तो वो 2 स्टूडेंट सर ने मेरे को दिया था। प्रवीण शर्मा सर ने मुझे 2 स्टूडेंट्स दिए थे, और सारी मैं नोट्स पहले सर से अप्रूव करवाता था स्टार्टिंग में। सर के मैं बहुत बार मैं घर गया हुआ हूँ, सर की क्लासेस के बाहर मैं हमेशा सर से मिलता था। मतलब सब कुछ स्टार्टिंग सर नहीं होते तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। पर सर आपको क्या ज्यादा पसंद है, मतलब आज अगर आपको मौका मिले तो आप यू वांट टू बी अ स्टूडेंट अगेन और बस टीचर ही? डेफिनेटली स्टूडेंट की बात ही अलग होती है। चलो एक और आप फैकल्टी का नाम। दर्शन खरे सर, तो इनसे मेरी फेस टू फेस कभी मुलाकात नहीं हुई है, बट बहुत अच्छे फैकल्टी हैं और फ़ोन में मेरी बातें होती हैं उनसे, और मैं कभी कोशिश करूँगा उनसे मिलने की फेस टू फेस। सर फैकल्टीज की बात हुई तो एक छोटा सा चीज़ मान लेते हैं अभी, जैसे क्योंकि क्रिकेट का माहौल चल रहा है, अब आपको एक टीम बनानी है अपनी, ठीक है? तो अब आप मतलब आप तो SFM के लिए हो गए, अब आपको मतलब एक तरीके से टीचर्स की टीम बनानी है पढ़ाने वाली, तो आप कौन सी टीम को सिलेक्ट करोगे? ऐसा कुछ मतलब टीचर्स के नाम? हाँ, आपको टीचर्स की टीम बनानी है, जैसे T20 चल रहा है ना अभी। कितने नाम? आपकी इच्छा 3-4 जो आप लेना चाहो, जितने आप लेना चाहो, सब्जेक्ट वाइज ले लो। सारे यही ले लेते हैं। नहीं सर, ये तो सेफ प्ले हो गया। मतलब मुझे एक टीम बनानी है टीचर्स। आपको टीचर्स की एक टीम बनानी है जो बच्चों को पढ़ाएगी या ऐसा, तो आप किन टीचर्स को लेना है? मतलब मान लो आपकी कोचिंग खोल रहे हो आप, तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जैसे पराग मेरा फ्रेंड है, हाँ। और कपिल सर मेरे फ्रेंड हैं, और बाकी जो भी मेरे फ्रेंड सर्कल उनकी टीम बनाना चाहूँगा। चलेगा। तो मेरे हिसाब से तो खैर अपना सेशन यहाँ पे बहुत अच्छा हो गया है, बहुत सारी चीजें आपने बताई। एनी लास्ट टिप्स जो आप बच्चों को देना चाहोगे, एनीथिंग? सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अगर सीए में आना चाहते हैं तो आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। सीए आज तक मैंने 16 साल से मैंने देखा है, सीए आज तक राज कर रहा है और आगे भी राज करेगा। हर एक फील्ड में सीए का एक अपना मुकाम है, चाहे वो टैक्सेशन क्यों ना हो, ऑडिटिंग क्यों ना हो, अकाउंटिंग क्यों ना हो, फाइनेंस क्यों ना हो। सीए के बाद आप चाहें तो एमबीए कर लीजिए, आप सिविल सर्विस में जाना चाहें सिविल सर्विस में चले जाइए, लेकिन सीए आप कोर्स जरूर कीजिए। अगर आप इंडिया की पूरे अकाउंटिंग सिस्टम को जानना चाहते हैं तो सीए करना बहुत जरूरी है। आप एक अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, सीए करना जरूरी है। आप एक अच्छे लॉयर बनना चाहते हैं, सीए बनना जरूरी है। आप एक अच्छे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, सीए करना जरूरी है। आप म्यूचुअल फंड के मैनेजर बनना चाहते हैं, सीए करना जरूरी है।
आज आप एक अच्छे ऑडिटर बनना चाहते हैं, सीए बनना जरूरी है। हर एक फील्ड में सीए का अपना एक मुकाम है। एक सीएफओ सीईओ लेवल तक आप पहुंचना चाहते हैं, कंपनी के टॉप लेवल तक आप पहुंचना चाहते हैं, सीए मस्ट है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सीए में स्कोप नहीं है, सीए कम स्टूडेंट्स कर रहे हैं, सीए बहुत हार्ड है। देखिए, तब भी मैं आज से 16 साल पहले में भी यही सुन रहा था। ट्रस्ट मी, आज भी मैं यही सुन रहा हूं। करने वाले कर जाते हैं, सोचने वाले बैठते रहते हैं। वो कहते हैं ना कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है। तो आप अभी तो बहुत कुछ करना है। आप एक ये डिसीजन, अगर आपको कुछ करना है, अगर आप कॉमर्स लाइन के स्टूडेंट हैं, आपको कोई डिग्री लेनी है, तो ये डिग्री आप सोच सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। आप और भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप इसलिए इस कोर्स में नहीं ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि टफ है, बहुत पासिंग परसेंटेज कम है, तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं हुआ। इससे ज्यादा तो टफ आपका आईआईटीज और इंजीनियर्स वाले स्टूडेंट्स और मेडिकल लाइन वाले स्टूडेंट्स फेस करते हैं। कोई कंपैरिजन मत कीजिए। आप आसान चीज को करेंगे तो जिंदगी में आसान ही फिर आपको सैलरी मिलेगी, आसान ही फिर वैसा लाइफस्टाइल होगा। अगर आप टफ चीज को तय करेंगे तो हो सकता है इनिशियली आपको तकलीफें हों, लेकिन आगे चलकर रास्ता बहुत अच्छा होगा। तो मेरा ये कहना है सारे एस्पिरेंट्स को जो ये देख रहे हैं वीडियो, आप सीए के लिए जरूर सोचिएगा। एक अच्छा कोर्स है और डेफिनेटली जतिन जी मोटिवेट करेंगे, आगे चलकर और वीडियोस बनाएंगे। सीए जो भी करने वाले हैं वो जतिन जी से कांटेक्ट करें। जतिन जी ने बहुत अच्छा यहाँ पर सर के लेक्चर भी आप केटेज ऑर्डन से खरीद सकते हो। सर ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। मैं तो चाहता हूँ और भी लोग इस तरह से आए और सीए ऐसे प्रोफेशन को प्रमोट करें। सीए को ब्रांडिंग की जरूरत है, जतिन जैसे लोगों की जरूरत है जो सीए को एक अलग मुकाम तक पहुंचाए और हमें प्रेरणा दे, हमें मौका दे। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे लोग गलत भी बोलने वाले हैं कि भैया सीए में ऐसा नहीं है, सीए में वैसा नहीं है, सीए मत करो। अभी मैं अपने होम टाउन गया था तो मैं एक स्टूडेंट को काउंसलिंग दे रहा था, क्लास 12th पास किया था, तो मैं उसे काउंसलिंग दे रहा था। तो मैंने कहा कि तुम सीए क्यों नहीं करना चाहते? तो हिज आंसर वाज, मैं सीए इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि सीए बहुत टफ है। उसका ये आंसर गलत है, उसको ये आंसर देना चाहिए, नहीं मुझे वो सीए अच्छा नहीं लगता, मुझे एमबीए करना है। वो ठीक है, लेकिन सीए टफ है इसलिए मैं सीए नहीं करना चाहता, ये गलत लाइन है, गलत स्टेटमेंट है। टफ चीजों को आप आउटराइटली मत लीजिए। चीजें जब करते करते आसान हो जाती है, दूर से हमेशा सुहाना लगता है कोई चीज। आज जतिन जी जो कर रहे हैं वो भी बहुत टफ है। आज इंदौर से दिल्ली आए हैं, पूरे टीम को लेकर आए हैं, इतनी दिन भर मेहनत कर रहे हैं, क्या आपको आसान लगता है? या मेरा भी रूटीन देख लीजिए, सुबह से रात तक मैं भी क्लासेस और आप लोगों के साथ ही रहता हूं। किसी की लाइफ इजी नहीं होती है, सबकी लाइफ टफ होती है, उस टफ में ही इजी को ढूंढना होता है। एक लास्ट क्वेश्चन सर, व्हाट इज सक्सेस टू यू? आपके लिए सक्सेस हैप्पीनेस। नहीं सर। हैप्पीनेस, अगर देखिए मैं वही कहता हूं कि जिंदगी है छोटी, हर पल में खुश हूं, काम में खुश हूं, आराम में खुश हूं। आज पनीर नहीं दाल में ही खुश हूं, आज गाड़ी नहीं पैदल ही खुश हूं। आज कोई नाराज है, उसके इस अंदाज से भी खुश हूं। जिससे बात नहीं कर सकते, जिसे देख नहीं सकते, उसकी आवाज सुनकर ही खुश हूं। आज मैं अपनी मम्मी को देख नहीं पा रहा हूं, मैं दिल्ली में हूं, मम्मी अपने होम टाउन में रहती है, लेकिन उनसे एक बार फोन में बात हो जाती है, उसी में खुशी मिल जाती है। जिनको पा नहीं सकते उनको सोच कर ही खुश हूं। हंसता हुआ बीत रहा है ये पल, आज मैं खुश हूं। जिंदगी है छोटी, हर पल में खुश हूं। अगर मतलब जो भी सुन रहे हैं, अगर मेरी ये बात अच्छी लगे तो आप वाह वाह कर सकते हैं। सर हम तो कर ही देते हैं। अगर मेरी बात ये अच्छी लगे तो वाह वाह कर सकते हैं, नहीं तो बिना जवाब के भी मैं खुश हूं। तो यही सक्सेस है, यही सक्सेस है। सक्सेस यही है। अगर आप झोपड़ी में भी रहकर खुश रह सकते हैं तो महल में रहने वाले को आप देखिए, वो आए दिन कोई ना कोई टेंशन में रहते होंगे। तो आप अपने परिस्थितियों को ब्लेम मत कीजिए। आज आप ये कहते हैं कि भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, चलिए कोई नहीं, मैं आपके पास आता हूं, आपको कुछ नहीं मिला, मैं बोलता हूं मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए देता हूं, एक अपनी आंख मुझे दे दो। तो आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो? तो मैंने कहा आप तो बोल रहे थे ना मुझे कुछ नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं 1 करोड़ रुपए देने वाला हूं। तब चलो कोई नहीं, अपना एक हाथ दे दो, मैं आपको 5 करोड़ देता हूं। नहीं ऐसे कैसी बात कर रहे हो? तो एक्चुअल में यही मैं बताना चाह रहा हूं, वो बहुत करोड़पति है,
उसके हाथ पांव सब सलामत है, वो बहुत कुछ कर सकता है। वो दिन भर ये कहने की वजह कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, दिन भर ये कंप्लेन करने की वजह वो ये कर सकता है कि मेरे पास बहुत कुछ है और भी मुझे बहुत कुछ पाना है। भगवान ने मुझे 2 हाथ दिए, 2 पांव दिए, सोचने की शक्ति दी है, मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूं। मैं खुश हूं, मेरे पास सब कुछ है, तो मुझे दुख किस बात की। सर मतलब आखिरी में तो आपने एकदम वो किल कर दिया, हमको बताया नहीं आपके पास इतना अच्छा टैलेंट था। मैं कहते हैं ना कि मेरी वजह से पूरी दुनिया है, तो ये मेरा बहम है, या सबको मेरी जरूरत है, ये मेरा अहम है। बिल्कुल सही बात। मेरी किसी को जरूरत नहीं, ये मेरा अहम है, और सबको मेरी जरूरत है, ये मेरा बहम है। सच तो ये है कि तुम मुझसे और मैं तुमसे हूं, यही जीवन का सच है। मैं तो बोल रहा हूँ आखिरी में आपने एकदम जान डाल दी। एकदम वो मैं बोल रहा हूँ ना सर, इसकी रील्स बना के अपन डाल सकते हैं। नहीं, हम सही समय का इंतजार करते रहते हैं कि सही समय आएगा, सही समय आएगा, सही समय आएगा। एक्चुअल में जो सही समय का इंतजार करते हैं वो पूरी जिंदगी खत्म कर लेते हैं। समय सही अभी है, आज का समय सबसे अच्छा है, आज का सही समय है, आज हमें उसको उपयोग करना है, ये मेरा कहना है। और स्टूडेंट्स के लिए भी यही चीज है। हैरान हो जाता हूं, कोई बच्चा साल भर मेहनत करके फेल हो जाता है, कोई 3 महीने की स्टडी करके पास हो जाता है। जो साल भर से लगा हुआ था, वो ये कंप्लेन करता था रहता है कि मेरे पास समय कम है, समय कम है, समय कम है। और 3 महीने वाला बच्चा कहता है जो भी समय है यही समय है, मैं अच्छे से तैयारी करूंगा। 3 महीना बच्चा पढ़कर पास हो गया, और साल भर वाला बच्चा जो कंप्लेन करता रहा मेरे पास समय नहीं है, वो फेल हो गया। एवरीथिंग इज इन आवर माइंड। ये अगर आप यूज करना सीख लिए तो आप कुछ भी हासिल कर सकते। आखिरी में मैं वही कह रहा हूँ सर, आपने आखिरी में तो एकदम आग लगा दी है। चलेगा सर, एनी लास्ट वर्ड आप बोलना चाहोगे बच्चों को? बस यही कहना चाहूंगा, जतिन जी को फॉलो कीजिए। जतिन जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मैं तो मतलब इनका फैन हो गया हूं। इनकी टीम को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब कि ऐसे भी लोग हैं कि जो बिना किसी स्वार्थ, मैं सच बता रहा हूं, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कुछ जतिन जी से एक्सपेक्ट कर रहा हूं या जतिन जी मुझसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बिना कोई स्वार्थ के अगर आप ये मुहिम छेड़ा है आपने, तो मेरा मानना है कि आप आगे भी इस मुहिम को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि स्टूडेंट्स यहां पर बहुत मोटिवेट हो जाएंगे। स्टूडेंट्स को हमें समझने का भी मौका मिला, हो सकता है कुछ बातें स्टूडेंट्स को भी पता चली हमारे बारे में, और मेरे को भी पता चला कि नहीं, मुझे कुछ चीजें और इंप्रूव करनी है। आपसे बात करके मुझे लगा, और आपको देखकर मुझे लगा कि आप जो काम कर रहे हैं मैं भी इसको फैलाना चाहूंगा। मैं भी अपने जितने भी हमारे हजारों सब्सक्राइबर्स हैं उनमें आपके बारे में बताना चाहूंगा कि जतिन जी को फॉलो कीजिए। आप सच में अगर आपको कहीं पे भी कोई गाइडेंस चाहिए, जतिन जी की टीम से कांटेक्ट कीजिए। जतिन जी मेरे ख्याल से आपको निस्वार्थ भाव में हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।